गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ MPPSC इंटरव्यू के लिए दोस्तों। इसके पहले इंटरव्यू के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, इसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सुन लें आप भैया। MPPSC 2020 जो होने वाली है अभी 25 तारीख को, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के करंट के। इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण जो MPPSC प्री और व्यापम की जितनी भी एग्ज़ाम है उसमें करंट आने वाला, वो लगभग सारा करंट कवर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम MPPSC इंटरव्यू में कहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके पहले मैं 70 से 80% प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, वो बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे 20 से 30% प्रश्न इंटरव्यू में कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, 20 से 30% जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वो करंट से पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? करंट या आपका जो सब्जेक्ट है, जो विषय ग्रेजुएशन या PG में, उससे पूछे जाते हैं। अब देखिए, करंट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। करंट से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, कम से कम आपको पिछले 1 वर्ष का करंट अच्छे से पढ़ा हुआ हो आपने, और एक वर्ष का भी अगर नहीं पढ़ा है तो पिछले 6 महीने का करंट बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको, क्योंकि करंट से बराबर इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, करंट से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो बनता है करंट से भैया, अभी वर्तमान में अगर कोई घटना घट गई है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में करंट के लिए कौन कौन सी योजनाएं चालू की है, जैसे कोविड के समय मध्य प्रदेश शासन ने। इसके बाद देखिए, भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएँ चालू की है, वो अच्छे से पढ़ लें आप करंट में। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ घटनाएँ हुई, जैसे अभी भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 महत्वपूर्ण तूफान आए, उनके नाम जरूर पढ़ लें। उनके नामकरण किन देशों ने करा है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, इंटरव्यू में और प्रश्न पूछा जाता है, कोई योजना केंद्र या राज्य की, उसके बराबर प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके बाद अभी देखिए, कोरोना के कारण एक इम्यूनिटी के ऊपर बराबर प्रश्न पूछा जाने के चांसेस बनते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए, और क्या प्रश्न पूछेगा इंटरव्यू में आपसे। अब देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भैया जो लड़कियों की विवाह की उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का चल रहा है। इसके लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उसके बारे में बराबर पूछेगा आपसे कि ये जो 21 वर्ष विवाह की आयु की जा रही है, सही है या गलत है दोस्तों। इसके बाद देखिए, आगे बात करते हैं ये प्रश्न। इसके बाद जम्मू कश्मीर के बारे में बराबर प्रश्न पूछा जाएगा इस बार, कि जम्मू कश्मीर में जो लोकतंत्र बहाली के लिए जो इलेक्शन वगैरह कराने के प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, सीमांकन वगैरह की प्रोसेस चल रही है, उस पर बात चल रही है। तो क्या भैया इसके ऊपर जम्मू कश्मीर के क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले जम्मू कश्मीर में, इसके ऊपर बराबर प्रश्न पूछा जाना है आपके ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए, इजराइल और गाज़ा पट्टी के बारे में बराबर इस बार करंट का एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इंटरव्यू में दोस्तों। इसके बाद देखिए, आगे बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार से बराबर हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। महिलाओं का योगदान प्रजातंत्र में या भारतीय राजनीति में महिलाओं का क्या क्या योगदान है, इससे बराबर हमेशा प्रश्न पूछे गए दोस्तों। और क्या प्रश्न आ सकते हैं इंटरव्यू में। इसके बाद दोस्तों, एक प्रश्न ये भी आने की संभावना है, अभी जो वर्तमान में महिलाओं पर हिंसाएँ हो रही हैं, ठीक है, घरेलू हिंसा जो बढ़ गई है कोरोना के कारण, उसके ऊपर बराबर प्रश्न पूछे जाने की चांसेस हैं। क्यों बढ़ी, क्या कारण है, उसका निराकरण क्या है भैया, कि जो कोरोना आया उसके बाद घरेलू हिंसाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है भारत में और मध्य प्रदेश में भी, ठीक है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएँ चलाई है, मध्य प्रदेश शासन कौन कौन सी योजनाएँ चला रही है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के माता पिता शांत हो गए हैं, जिनका देहांत हो गया है, उन लोगों के लिए क्या योजनाएँ चलाई गई है। तो इस प्रकार के करंट से प्रश्न बराबर इस बार MPPSC इंटरव्यू में पूछने वाला है दोस्तों। अब देखिए, जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उससे क्या प्रश्न आएगा, जैसे मान लीजिए किसी का BA है, BCom है, BSc है, MSc है, ठीक है, तो उससे बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपका BA है, ठीक है, BA, तो BA से अगर आपका ज्योग्राफी या हिस्ट्री या भूगोल है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में बराबर प्रश्न बनते हैं। इसके बाद अगर किसी का इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग से बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी ने MBA किया है, तो मैनेजमेंट के प्रश्न बराबर पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो 20 से 30 प्रश्न इस प्रकार के से पूछे जाते हैं करंट और आपके विषय से संबंधित दोस्तों, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।